किया था, जिसके कहा गया था कि जो भी पोस्टर, बैनर, जो भी प्रचार सामग्री है वो हमारे परिसर से हटा लें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरे, पहचान पत्र जो हमारे उसके अतिरिक्त किसी भी वैलिड वोटर को हम बगैर उस पहचान पत्र के मतपत्र नहीं देंगे। ये पहले से स्पष्ट हो गया और यही प्रक्रिया लागू रहेगी। बगैर अधिवक्ता संघ के पहचान पत्र के कोई भी मतपत्र किसी भी वोटर को नहीं दिया जाएगा। मतदान के दिन मतदेय बूथ के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। अगर किसी ने मोबाइल का उपयोग किया और वो पकड़ा गया और पकड़ा अवश्य जाएगा, इस कमरे से लगाकर मतदान वाले कमरे तक सीसीटीवी कैमरों में कवर रहेगा। अगर कोई पाएगा तो उसका मतपत्र अवैध घोषित हो जाएगा। फोटो खींचना भी मना है। किसी के द्वारा आपत्ति करने पे एक साथ दो लोग बैलेट लेके एक उसमें बूथ में नहीं जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया हो रही है और उसको एक आदमी बैठ के मॉनिटर करता रहेगा। तो कोई भी अगर गलत काम करेगा तो तुरंत पकड़ने आ जाएगा और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मतदान व मतगणना के समय मतदान स्थल की 40 मीटर की परिधि में किसी व्यक्ति द्वारा अस्त्र शस्त्र लाना पूर्णतः वर्जित है तथा नशे की हालत में उस परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर करते पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतदान और मतगणना कक्ष में प्रत्याशी व उनके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति एक समय में रहेगा। प्रत्याशी और अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति एक समय में रहेगा। दोनों व्यक्ति नहीं हो पाएंगे, वरना 33 आदमी के साथ अगर 33 अन्य भी आ गए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए टाइम बन ही रहेगा। यदि मतदान या मतगणना के समय किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो चुनाव कार्यकारिणी मतलब हम लोगों को ये अधिकार है कि वो विवाद का तत्काल निवारण करेंगे। विशेष परिस्थितियों में अगर निवारण हमारे द्वारा नहीं हो पाता है तो मैटर को एडल्ट कमेटी को संदर्भित कर दिया जाएगा। 5 मेंबर्स की एडल्ट कमेटी वो इसकी गवर्निंग बॉडी है। हमारे चुनाव की गवर्निंग बॉडी बनी है एडल्ट कमेटी जो है जिला अधिवक्ता संघ, वो पूर्ण कार्रवाई करेगी। मतगणना के समय मतगणना कक्ष के 200 मीटर त्रिज्या में आतंकवादी व ढोल नगाड़ा बैंड भांगड़ा वगैरह का उपयोग नहीं हम करने देंगे, जिनके लिए हमने सबको मना कर रखा है। यदि करेंगे तो हम मतगणना तत्काल वहीं पे रोक स्थगित करके फिर जब तक वो बंद नहीं करेंगे मतगणना प्रारंभ नहीं करेंगे। ये हमारा पहले से निर्णय लिया हुआ है। पिछली बार भी हमने जो कराया था इसी आधार पर कराया था, सुचारू रूप से निपटा था। आज भी ईश्वर की कृपा से पूरी मुझको विश्वास है पूरा कि इस बार भी सक्सेसफुल निकलेगा। इसके अलावा और कोई प्रश्न अगर आप लोगों को पूछने हैं तो